हेलो फ्रेंड्स। सो हम देखे आर्य फ्रेमवर्क। ओके। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि गेट ट्रांजैक्शन डेटा, राइट। सो आज के डेट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोसेस ट्रांजैक्शन यानी कि इसके अंदर डेटा कैसा हम रिट्रीव कर सकते हैं। ओके। एक बार मैं आपको फिर से दोबारा एक करता हूँ, रिपीट करता हूँ कि मैंने क्या किया था कि जो मेरे पास एक एक्सेशन रिपोर्ट था, एक्सेल फाइल थी। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये मेरे पास इनपुट है, एक्सेशन रिपोर्ट है वो। ओके। इसके अंदर डेटा है। ओके, इसके ऊपर मुझे प्रोसेस करनी है। ओके, तो ये डेटा मैंने रीड किया है इनिशियल के अंदर जाके। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट है। इनिशियल के अंदर जाके मैंने क्या किया है कि इस डेटा को रीड किया है। मैंने आपको बोला था कि इनिशियलाइजेशन के अंदर हम एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं कि लॉगिंग का पार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इनपुट डेटा रीड करने के लिए हम इनिशियलाइजेशन का स्टेट का यूज कर सकते हैं। ओके, इनिट ऑल एप्लीकेशन के अंदर मैंने उसी एक्सेल को देखो मैंने रीड किया है। ओके, उसका आउटपुट है यानी कि रीड किया है उसका वेरिएबल मैंने बनाया कि रीड इनपुट करके। ओके, यानी कि ये मेरा एक आर्गुमेंट है रीड इनपुट करके। वो मैंने dt डेटा को अटैच किया है। मैंने आपको पहले ये बताया था, जो ये मेरा रीड इनपुट है वो आर्गुमेंट है एज अ इनिट ऑल एप्लीकेशन के अंदर। ये अलग एग्जाम्पल है, उसके अंदर मैंने आउट डायरेक्शन यानी कि वो आउटपुट रहेगा उस आपको पहले फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये इनिट ऑल एप्लीकेशन करके एग्जाम्पल है, राइट ना। मैंने इसके अंदर डेटा को इनपुट डेटा को रीड किया है। ओके, तो मुझे क्या करना है, ये आउटपुट है इसका, ये मुझे अलग एग्जाम्पल में उसको मैंने यूज करना है उसका, राइट ना। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एग्जाम्पल से इसका जो भी डेटा है मुझे आउट करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने इसका आर्गुमेंट टाइप आउट रखा है, क्योंकि ये डेटा रीड करके इसका जो भी डेटा है मेरे मेन फ्लो में यूज कर सके। ओके, इसलिए तो मैंने आउट डायरेक्शन रखा है उसको। तो यहाँ आके मैंने मेरा डिजिटाइजेशन करके एक वेरिएबल रहता है डिजिटाइजेशन डेटा करके, इसको अटैच किया है। ओके, क्योंकि दोनों का डेटा टेबल रहता है। ओके, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो यही डेटा मैंने रीड किया है। ओके, उसके बाद मैंने वो सेम डेटा गेट डेटा के अंदर पास किया है। को दिखा देता हूँ। गेट ट्रांजेक्शन डेटा के अंदर, ठीक है, डेटा ट्रांजेक्शन डेटा के अंदर मैंने क्या किया कि आईओ डेटा ट्रांजेक्शन डेटा, इसका मतलब क्या है, आईओ मीन्स इनपुट आउटपुट, ये वेरिएबल इन भी होगा आउट भी होगा। ओके, तो इसके अंदर जाके मैंने क्या किया था, सेट गेट ट्रांजेक्शन के अंदर जब हम सिंगल रो में गेट ट्रांजेक्शन यानी कि ट्रांजेक्शन ले रहे, उसके लिए हमने इसके अंदर पास किया है कि आईओ डेटा ट्रांजेक्शन डेटा, इसका पहले मैं काउंट निकाला, कितना इक्वल टू ट्रांजेक्शन नंबर। ट्रांजेक्शन नंबर हमारा कितना रहता है, 1 रहता है स्टार्टिंग में। मैंने आपको बताया कि वेरिएबल में जाके ट्रांजेक्शन नंबर 1 रहता है, यानी कि हम ट्रांजेक्शन हमारा 1 से चालू होगा। ओके, तो मैंने इधर उसको चेक किया है कि ट्रांजेक्शन आईओडी ट्रांजेक्शन का काउंट कितना है, यानी कि इनपुट का कितना काउंट है, उस एक्सेल में कितना डेटा है वो काउंट करे, क्योंकि हमारा जो भी डेट जितना इनपुट रहेगा उतना बार हमारा प्रोसेस चलना चाहिए, राइट ना। इसके लिए मैंने एक कंडीशन डाला है कि आईओडीटी ट्रांजेक्शन डेटा डॉट रो काउंट ग्रेटर इक्वल टू ट्रांजेक्शन नंबर। ओके, यानी कि ये काउंट जो भी ये इनपुट इन ट्रांजेक्शन नंबर, ये कैसा रहेगा, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा, यानी कि एक ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद उसका इंक्रीमेंट होगा, एक सेकंड ट्रांजेक्शन होगा उसका इंक्रीमेंट होगा। जब उसका काउंट और इसका काउंट इससे यानी कि इनपुट से बड़ा होगा तभी ये क्या करेगा, लूप आपका एल्स में चला जाएगा। और आपको पता है कि ट्रांजेक्शन नथिंग यानी कि डेटा खत्म, यानी कि डेटा कुछ है नहीं, इनपुट में अभी बचा नहीं है, उसके बाद वो प्रोसेस एंड में चला जाता है। ओके, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। अभी ये ट्रू होने का बाद हम क्या करेंगे, आउट ट्रांजेक्शन आइटम की उसके हम नाउ डॉट टू स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। आउट ट्रांजेक्शन फील्ड के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, इधर भी एम्प्टी स्ट्रिंग पास किया। सिर्फ आउट ट्रांजेक्शन आइटम के अंदर हमने क्या पास किया है कि जो भी इनपुट है आईओ dt ट्रांजेक्शन डेटा के अंदर हमने फर्स्ट रो पास किया, यानी कि फर्स्ट रो ऑफ डेटा। ये वेरिएबल है, डेटा टेबल है, डेटा टेबल का हमने सिर्फ फर्स्ट रो पास किया, यानी कि ये एज आप फंक्शन बोल सकते हो कि डेटा टेबल के अंदर हम इंडेक्स से रो उठा सकते हैं, आपको पता ही रहेगा। उसके हिसाब से हमने इसका डेटा है इस डेटा रो के अंदर हमने पास किया है। आउट डेटा, ये है डेटा रो है, उसके अंदर हमने पास किया, इसका पैरामीटर आउटपुट है, यानी कि इस डेटा इस एक्सएमएल से वो हमारा डेटा
इस गेट ट्रांजेक्शन के अंदर पास करेगा। ओके, और ये गेट ट्रांजेक्शन डेटा ये पूरे मेन फ्लो में उसका वेरिएबल बना के रखा है, वो दिखा देता हूँ। ये दिखाई दे रहा है आउट ट्रांजेक्शन आइटम आईडी इक्वल टू क्या डाला कि ट्रांजेक्शन आइटम, और आउट ट्रांजेक्शन आइटम इक्वल डाला कि ट्रांजेक्शन आइटम करके। ओके, तो ये डेटा हमारा हम प्रोसेस में पास करेंगे, यानी कि हमको क्या करना है, उस इनपुट के हिसाब इनपुट के ऊपर प्रोसेस बनानी है, राइट ना। तो ये डेटा मुझे इस प्रोसेस में हम पास करते हुए इधर कंडीशन डाल के रखा है कि सॉरी, ट्रांजेक्शन ना, न्यू ट्रांजेक्शन करके। ओके, इसके अंदर कंडीशन डालना पड़ता है कि ये डेटा, कि जो भी उसने का डेटा टेबल जीरो इंडेक्स के अंदर कुछ डेटा रहेगा तो ही प्रोसेस ट्रांजेक्शन के अंदर आना चाहिए, अदरवाइज डेटा कुछ नहीं रहेगा, डेटा नथिंग रहेगा तो एंड प्रोसेस में जाना चाहिए। ओके, तो इन न्यू ट्रांजेक्शन के अंदर हमने कंडीशन पास किया है कि ट्रांजेक्शन इज नॉट नथिंग, यानी कि डेटा है, और इधर डाला कि ट्रांजेक्शन इज नथिंग, यानी कि डेटा कुछ नहीं है, यानी कि इनपुट डेटा कुछ है ही नहीं ऐसा। उसके बाद डेटा जब खत्म होता है, कुछ नहीं होता है, तभी एंड प्रोसेस में जाएगा। जब डेटा रहेगा तो प्रोसेस के अंदर आएगा बॉड। ओके, इधर लिख के रखा कि प्रोसेस इज सिंगल ट्रांजेक्शन, द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग कैन बी, इधर तीन स्टेट रहता है कि सक्सेस करके, उसके बाद बिजनेस एक्सेप्शन, उसके बाद सिस्टम एक्सेप्शन। ओके, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा ये चीज। ओके, हम पहला देखते हैं कि प्रोसेस में उन्होंने क्या क्या बना के रखा है। ओके, अभी मैंने बोला था आपको कि तीन इधर वे रहता है कि एक सक्सेस ट्रांजेक्शन, एक बिजनेस एक्सेप्शन, एक सिस्टम एक्सेप्शन। ओके, पहला बॉस जब स्टार्टिंग हुआ था प्रोसेस के अंदर, तभी हमने क्या किया था, सिस्टम एक्सेप्शन को नथिंग करके रखा था, यानी कि कुछ एक्सेप्शन आने के बाद ही हमको वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज उसको हम पहले ही कुछ डेटा यानी कि सिस्टम एक्सेप्शन नहीं ऐसा सेट करते, यानी कि सिस्टम एक्सेप्शन इक्वल टू नथिंग हमने सेट किया था। वैसा सेम अभी इन्होंने गेट ट्रांजेक्शन के अंदर बिजनेस एक्सटेंशन सेट किया है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि स्टार्टिंग में उसको चेक करे कि बोल बता रहा है कि बिजनेस एक्सटेंशन नहीं, यानी कि अभी अभी के केस में बिजनेस एक्सटेंशन कुछ है नहीं, इसलिए उन्होंने आसान किया कि बिजनेस एक्सटेंशन इक्वल टू नथिंग करके। ओके, ये एक प्रोसेस करके एग्जाम उन्होंने बना के रखा है, यानी कि इसके अंदर हमारा पूरा प्रोसेस होता है। ओके, मैं अभी इसको ओपन कर रहा हूँ। इसके अंदर उन्होंने दो आर्गुमेंट बना के रखे हैं, एक कॉन्फिग फाइल यानी कि जो मास्टर डेटा का डेटा है प्रोसेस में पास किया है, और इन ट्रांजेक्शन डेटा, इन ट्रांजेक्शन आइटम करके, यानी कि हम गेट ट्रांजेक्शन के अंदर जो डेटा रो इंडेक्स के हिसाब से रीड कर रहे हैं, वो डेटा हम यहाँ से उठा सकते हैं। ओके, अभी हम चेक करें कि वो डेटा यहाँ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो गेट ट्रांजेक्शन का हमारा हो चुका था, हम प्रोसेस में डेटा शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम चेक करेंगे। उसके बाद उन्होंने, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इधर तीन वे है। अभी समझो, आपको बताता हूँ, जैसा प्रोसेस का एग्जाम्पल बना के रखा है उन्होंने, वैसा से ट्रांजेक्शन स्टेटस का एक एग्जाम्पल बना के रखा है। ओके, इसके अंदर उन्होंने क्या बना के रखा है कि ये देखो, ये तीन दो कंडीशन है इधर, कि सबसे पहला वर्ड चेक करता है कि बिजनेस एक्सेशन कुछ नहीं है और सिस्टम एक्सेशन कुछ नहीं है, यानी कि बिजनेस एक्सेशन भी कुछ नहीं है और सिस्टम एक्सेशन भी कुछ नहीं है उसके, यानी कि वो ट्रांजेक्शन सक्सेस है। तो उस कंडीशन में ट्रू होगा और प्रोसेस जो भी ट्रांजेक्शन है सक्सेस में चला जाएगा। जब उसको बिजनेस एक्सेशन मिलता है तो क्या करेगा, इधर आके चेक करेगा कि बिजनेस एक्सेशन इज नॉट नथिंग, यानी कि बिजनेस एक्सेशन रहेगा तो बॉट बिजनेस एक्सेशन के अंदर जाएगा, और बिजनेस एक्सेशन नहीं रहेगा तो बॉट सिस्टम एक्सेशन के अंदर जाएगा। ओके, अब ये सक्सेस यानी क्या होता है, उसके अंदर कुछ इश्यू आया नहीं, ट्रांजेक्शन पूरा एंड टू एंड चल गया, उस केस में बहुत सक्सेस में आएगा। और ये सिर्फ उन्होंने लॉक मेथड डाल के रखे हैं, ये बाकी चीज आप अभी के लिए इग्नोर कर लो। और इधर आके ओ सॉरी, तो मैंने बोला था कि हम गेट ट्रांजेक्शन के अंदर ट्रांजेक्शन एटम करके, सॉरी ट्रांजेक्शन नंबर करके हम एक वेरिएबल पास करते हैं, यानी इंडेक्स से कॉल करने के लिए। तो भी ट्रांजेक्शन समझो फर्स्ट रो बॉट का सक्सेसफुल होने के बाद उसका ट्रांजेक्शन नंबर का वेरिएबल इंक्रीमेंट होना चाहिए, वो चीज यहाँ करके रखा है, दिक्कत है आपको। वो ट्रांजेक्शन आपका इनपुट आयो आयो ट्रांजेक्शन नंबर
आयो ट्रांजेक्शन नंबर +1, यानी कि उन्होंने इंक्रीमेंट करके रखा है। जो है उसका वेरिएबल टाइप इनकी इंटीजर रहता है, ट्रांजेक्शन नंबर उसको हम ये आपको दिखा देता हूँ सबसे पहला। ये देखो, यह ट्रांजेक्शन नंबर, ये देखो स्टार्टिंग में 1 सेट करके रखा है, यानी कि हमारा ट्रांजेक्शन फर्स्ट से चालू होता है। ओके, एक फर्स्ट ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, वो यहाँ करके रखा है, यानी कि ट्रांजेक्शन सक्सेस होने के बाद बॉट इंक्रीमेंट ट्रांजेक्शन के सीक्वेंस के अंदर आएगा और उसको इंक्रीमेंट करेगा 1 से, यानी कि 1 रहेगा तो 2 होगा, 2 रहेगा तो 3, यानी ऑटोमेटिक वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। बाकी जो इलेक्ट्रिक नंबर है उसको उन्होंने वही सेम रखा है 0 करके, क्योंकि ये प्रोसेस ट्रांजेक्शन सक्सेस है तो इधर इंक्रीमेंट कुछ होगा नहीं, यानी कि इलेक्ट्रिक ये ट्रांजेक्शन फिर से दोबारा रन करने की जरूरत है नहीं। ओके, उसके बाद समझो बिना एक्सेप्शन होता है तो ये बॉट इधर आएगा, यानी कि कोई प्रोसेस रहता है उनका कुछ एक्सेप्शन, बिजनेस के साइड से कुछ एक्सेप्शन रहता है, यानी कि इसके ऊपर कुछ सोल्यूशन है नहीं, इसलिए वो ऐसा है कि स्टैटिक लॉजिक, यानी कि ये आप बोल सकते हो कि इसके ऊपर कुछ सोल्यूशन है नहीं, वो बिजनेस को पता है, बिजनेस ने वो पहले इसके कहा कि ये इसका सोल्यूशन कुछ है नहीं, इसलिए आप बिजनेस में बिजनेस स्कोप में डाल दो। वो चीज़ हम बिजनेस एक्शन के लिए हैंडल करते हैं। ओके, और सिस्टम एक्शन, यानी कि बॉट रिलेटेड कुछ भी इशू होता है, समझो आपको कुछ जो ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है उसके अंदर सिलेक्टर फट गया, कुछ विंडो ओपन हुआ ही नहीं, टाइमिंग का इशू है, उस केस में सिस्टम एक्सेशन जनरेट होता है, यानी कि वो बॉट के साइड रहता है, उसको हम बॉट का एक्सेशन बोलते हैं। ओके, इसके अंदर एक स्क्रीनशॉट करके एग्जाम्पल बना के रखा है, यानी कि समझो कुछ सिस्टम एक्सेशन आया बॉट के अंदर, तो उस टाइम ना उसका पिक पिक यानी कि स्क्रीनशॉट कैप्चर करता है, ये जो सीक्वेंस बना के रखा है, यानी कि कुछ सिलेक्ट इशू आया उसी केस का बॉट एक स्क्रीनशॉट निकल के रखता है, तो क्या एक फोल्डर में सेव करता है, यानी कि इधर है उसका एक उन्होंने फोल्डर बना के रखा है, इसको एक्सेप्शन स्क्रीनशॉट करके, इसके अंदर आपके जितने भी एक्सेप्शन है, सिस्टम एक्सेप्शन, उसकी स्क्रीनशॉट ये यहाँ के सेव करता है बॉट। ओके, वो उन्होंने इधर यहाँ बना के रखा है ये चीज, और अभी के लिए आप इग्नोर कर लो। ये रिट्रीव का, यानी कि समझो कुछ प्रोसेस है, सिस्टम एक्सेप्शन है, उनको पता है कि ये स्पेसिफिकली आते ही रहते हैं, उसको आप हैंडल करने के लिए आप ये रिट्रीव ट्रांजेक्शन, यानी कि ऐसा कुछ कंडीशन आने के बाद, यानी कि इसके अंदर आप ऐसा कर सकते हो कि ये कंडीशन आने के बाद आपको उस प्रोसेस को सिस्टम एक्सेप्शन में हैंडल करना है, यानी कि उसको दोबारा रन करना है, उसके लिए आप ये एक सीक्वेंस यूज कर सकते हो। ओके, अभी के लिए आप इग्नोर करो कि हमको हमको यानी कि सबसे पहला मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक सिंपल फ्लो आरे के अंदर कैसा बना सकते हैं, उसके हिसाब से हम पहले चेक कर, यानी कि आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी आपको जो भी हाई लेवल रहेगा, अपर रहेगा वो आपको मैं आगे इसके ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा मैं। ओके फ्रेंड्स, यानी समझो कि सिस्टम एक्सेस आया तो हम कुछ उसका यूआई ऑटोमेशन होता है, वो टैब उसको क्लोज करना रहता है, तो आप इधर ही उसको टैब को क्लोज कर सकते हो, क्योंकि समझो कुछ अकाउंट क्रिएट करे आप प्रोसेस के अंदर, तो सबसे पहले हमको इनिशियल सबसे जो क्रिएट वर्क पेज पेज रहता है बराबर, तो बॉट समझो कुछ बॉट ने 2-4 स्टेप किए, चौथे कि 2-3 पेज आगे की बॉट चल चल गया, और आप फिर समझो कुछ केस में उसका सिस्टम एक्सटेंशन आके बॉट बॉट सिस्टम एक्सटेंशन यानी कि वो फेल हो गया समझ, उस केस में क्या होगा, जब सेकंड टेंशन लेगा तभी बॉट वो थर्ड पेज पे जाएगा ना, यानी कि वो रॉन्ग है, बॉट को फिर से इसे यानी कि स्टार्ट यानी कि क्रिएट पेज से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, उसके लिए वो पेज आप डिलीट करने के लिए एक क्लोज और एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। ओके, ये उन्होंने बना के रखा है सिस्टम एक्सेस के अंदर। तो भाई प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ, ये सेट टाइम के अंदर उसके अंदर उन्होंने नीचे ये पूरा प्रोसेस पैकेज के अंदर डाल के रखा है, बिकॉज ऑफ इसके अंदर कुछ भी इशू आया तो बॉट इधर कैप्चर कर सके, यानी कि बिजनेस एक्सेशन रहेगा तो ये बिजनेस के अंदर आएगा, यानी कि वो बिजनेस एक्सेशन इक्वल टू एक्सेशन, यानी कि जो भी एक्सेशन है तो बिजनेस एक्सेशन अंदर वो असाइन कर रहे हैं, और ट्रैकेज के अंदर अभी जो मैं एक्सप्लेन किया था सेट ट्रांजेक्शन डेटा, उसके अंदर ये जाके कंडीशन चेक करके उसका जो भी सॉल्यूशन है, यानी कि आपने बना के रखा है, उसके हिसाब से हैंडल करेगा। क्योंकि ये जैसा बिना एक्सेप्शन है, उसके बाद ये सिस्टम एक्सेप्शन, यानी कि वो एक्सेप्शन बोलते हैं इसको, सेम फ्लो उन्होंने सेम एग्जाम्पल यूज करके रखा है, बट इधर उन्होंने वेरिएबल यूज किया है कि सिस्टम एक्सेप्शन करके। ओके फ्रेंड्स, उन्होंने प्रोसेस में इतना कुछ बना के रखा है, तो अभी हम पहला चेक करें कि
जो हम डेटा रीड कर रहे हैं वो डेटा प्रोसेस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं इधर कर रहा हूँ कि बॉक्स मैसेज बॉक्स ले रहा हूँ। ओके, तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए कि ये हमारा इनपुट है, हमें सिर्फ पर रो का रोबो आईडी निकालना है, राइट ना। हमको रोबो आईडी निकालना है, उसके लिए हमको रोबो आईडी चेक करना है, राइट ना। हर केस में वो रोबो आईडी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके ऊपर हमारा पूरा प्रोसेस चलने वाला है। इसलिए इधर मैं चेक करूंगा कि इन ट्रांजेक्शन एटम डॉट डॉट एटम ब्रैकेट ऑफ, हमारा कॉलम का नाम है रिको रोबो आईडी करके डॉट स्टोर स्ट्रिंग। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ, प्रोसेस को हमें देखते हैं हम जो डेटा रीड कर रहे हैं वो प्रोसेस के अंदर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। देखो इंस्टाइजेशन का हो गया, क्लीनिंग प्रोसेस हो गया, ओपनिंग एप्लीकेशन, यानी कि बॉट ने इनपुट को रीड किया। ये देखो फ्रेंड्स, बॉट ने क्या किया, सबसे पहला इंस्टाइजेशन के अंदर जो सेटिंग है, यानी कि हमारा इनिट मास्टर फाइल रीड करता है, उसके अंदर वो डिक्शनरी सेट करके वो जो भी मास्टर डेटा के डेटा है वो सब डिक्शनरी के अंदर सेट करता है, राइट। तो इनिशियलाइजेशन के अंदर होता है किलिंग प्रोसेस, उन्होंने कि कुछ एप्लीकेशन अभी कुछ है नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ किलिंग प्रोसेस किया नहीं है। ओपनिंग एप्लीकेशन, यानी कि इसके अंदर कुछ हमारा कुछ एप्लीकेशन नहीं था, ठीक है। और उसके बाद हमारा उसने बॉट ने डेटा रीड किया, गेट टाइम के अंदर जाके फर्स्ट रो ऑफ, यानी कि फर्स्ट डेटा के अंदर फर्स्ट रो का डेटा बॉट ने उठाया और प्रोसेस के अंदर पास किया। अभी ट्रांजेक्शन नंबर मैंने बोला था हम स्टार्टिंग से ट्रांजेक्शन नंबर 1 डिसाइड करते हैं, 1 से लेके बॉट ऑटोमेटिक आगे इंक्रीमेंट होगा। ओके, अभी प्रोसेस के अंदर हमने क्या डाला था कि प्रोसेस के अंदर आने के बाद हमको सिर्फ उसी इनपुट का रिको रोबो आईडी देखना है। ओके, इसलिए बॉट ने अभी क्या किया कि आउटपुट के अंदर में डाला था मैसेज कि रिको आईडी फर्स्ट रो का रिको आईडी क्या है करके, राइट ना। तो वो उसने बॉट ने इसको रिट्राई करके दे दिया है। हम चेक करें कि ये डेटा उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या है 7981, ये देखो फ्रेंड्स, C-DR147981, यानी कि बॉट ने प्रोसेस में उसको पास किया है। और हम देखते हैं कि ट्रांजेक्शन कैसा इंक्रीमेंट हो रहा है अभी प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अभी मैं अभी इसको ओके कर रहा हूँ, यानी कि डेटा है मुझे ओके है लग रहा है। रिक्वायरमेंट्स, अभी क्या हुआ प्रोसेस में, हमको जो भी डेटा चाहिए था डेटा बॉट ने दिया। उसके बाद वो बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन सक्सेस, यानी कि फर्स्ट रो हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। उसके बाद बॉट फिर से गेट ट्रांजेक्शन के अंदर जाता है, सेकंड रो, यानी कि हमारा भी क्या हुआ, फर्स्ट ट्रांजेक्शन खत्म हुआ तो बॉट ने एंड में आके, यानी कि सेट ट्रांजेक्शन के अंदर जाके, ये देखो हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेस हो गया। उसके बाद अंदर जाके बॉट ने वो लॉक मैसेज डाला कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली करके, और ला इधर आके उसने इंक्रीमेंट किया कि ट्रांजेक्शन नंबर इक्वल टू ट्रांजेक्शन नंबर +1। यानी कि क्या हुआ कि जो ट्रांजेक्शन पहला 1 था उसको उन्होंने एक 1 से इंक्रीमेंट किया, यानी कि 1 + 1 यानी कि 2 हुआ। उसके बाद बॉट ने गेट ट्रांजेक्शन के अंदर जाके जो इनपुट था आयोडेटी करके, हमारा आयोडेटी डेटा ट्रांजेक्शन डेटा ब्रैकेट ऑफ 2 डालने के बाद सेकंड रो उसने रिट्रेट किया, और सेकंड रो का डेटा बॉट ने निकल के दिया। ओके, हम जितना भी इसको आप ओके करोगे ऑटोमेटिक बॉट आगे आगे बढ़ते जाएगा, इधर को 1 2 3, अभी 3 नंबर डेटा चेक कर रहे हैं बॉट, उसके बाद 4 नंबर डेटा रीड कर रहा है। जितना भी डेटा है इनपुट के अंदर वो सबको बॉट ऑटोमेटिक
यानी कि सिंगल सिंगल रो में आपको आप इसको उठा सकते हो, यानी कि इसके ऊपर आपको समझो फर्स्ट रो के हिसाब से आपको डेवलपमेंट करनी है, आपको कुछ प्रोसेस करना है तो आप कर सकते हो। ओके, अभी के लिए इसको कुछ इशू यानी कि कुछ सिस्टम एक्सटेंशन नहीं आ रहा है, कुछ भी एक्सटेंशन नहीं आ रहा है, यानी ऐसा कुछ अभी इस प्रोसेस में कुछ ऐसा नहीं था कि बॉट को सिस्टम एक्सटेंशन आ सकता है। ओके, ये तो सिंपल था, मैंने आपके लिए बताया है। ओके, ये तो अभी स्मूथली रन होगा, अभी डेटा बहुत है, हमें यदि एक्टिवेटिंग तो बहुत टाइम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी के लिए मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, तो अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा कि प्रोसेस ट्रांजेक्शन खत्म हो गया हमारा। यानी क्या होगा, ये अभी मैंने बोला था कि प्रोसेस के अंदर आएगा डेटा लेके, सबसे इम्पोर्टेंट गेट ट्रांजेक्शन के अंदर जो हमारा डेटा इनपुट किया उसके अंदर हम वन फर्स्ट इंडेक्स ऑफ रो, यानी कि फर्स्ट रो यानी इनपुट जो हमारा रीड किया है डेटा ट्रांजेक्शन डेटा, उसके अंदर फर्स्ट इंडेक्स डेटा उठा रहे और प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं। प्रोसेस के अंदर हम रीड करके ट्रांजेक्शन सक्सेस होने के बाद उसी ट्रांजेक्शन नंबर को इंक्रीमेंट कर रहा है, और बॉट फिर से, ये देखो इधर तीन वे क्या कहने की सक्सेस है, बिना एक्सेशन है और सिस्टम एक्सेशन है। जब ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली होता है तभी बॉट इधर आके फिर से गेट ट्रांजेक्शन के अंदर जाता है, और फिर से वो सेकंड यानी कि हमने क्या किया इधर सक्सेस के अंदर जाके ये ट्रांजेक्शन को वन से इंक्रीमेंट किया, इसलिए क्या हुआ कि वो सेकंड ट्रांजेक्शन को जाएगा, और फिर से प्रोसेस में आएगा, फिर से प्रोसेस करेगा, फिर से उसको इंक्रीमेंट करेगा, और फिर से गेट ट्रांजेक्शन के अंदर जाएगा। यानी कि ऐसा वो लूपली ऑटोमेटिक जितना डेटा है उतना बार लोग घूमेगा, और बॉट समझो कि डेटा खत्म होने के बाद बॉट इधर इधर फिर से आएगा चेक, ये कंडीशन फॉल्स फॉल्स हो क्योंकि इधर कुछ डेटा है नहीं, वो डेटा कुछ नहीं रहेगा, तो वो डेटा हुआ कि डेटा कुछ नहीं है, नो डेटा अवेलेबल इनपुट। उसके बाद बॉट एंड प्रोसेस में जाएगा, हमारा जो क्लोज एप्लीकेशन है कि अभी की इस प्रोसेस में कुछ क्लोज क्लोज एप्लीकेशन हमारा कुछ है नहीं, यानी कुछ ऐसा यूआई ऑटोमेशन का प्रोसेस नहीं था। सिंपल यानी कि हमारा था कि डेटा रीड करके कि इनपुट डेटा रीड करके हम उसको प्रोसेस के अंदर पास कर रहे थे। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसके ऊपर आपको कुछ भी डाउट होता है प्रोसेस के अंदर, आरे के अंदर, आप मुझे पूछ सकते हैं, यानी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर करने की मैं ट्राई करूंगा फ्रेंड्स। अभी के लिए मैंने आपको सिर्फ सिंपल आरे कैसा यूज़ करना है मैं आपको एक्सप्लेन किया है, और आपको आपको कुछ भी डाउट होता है आरे के अंदर आप मुझे पूछ सकते हो, आपको आपको कोई कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है, नहीं तो मुझे फिर से बताओ, मैं आपको फिर से वो पॉइंट एक्सप्लेन ज़्यादा इससे अच्छा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं। और मैं अभी अगला वीडियो ऐसा बना रहा हूँ कि एक अच्छा सा प्रोसेस लेके मैं आपको एक डेवलप करके दिखाऊंगा कि आरे के ऊपर, यानी कि आप भी इससे अच्छा समझ सकते हो आरे फ्रेमवर्क। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।